ये जो अभी ये जो कैंपेन चली थी हर घर तिरंगा, तो इसको भी थोड़ा सा बता दे। इज दिस के ये टू इंजेक्ट मोर नेशनलिज्म, या कि आप समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है? हर बंदा इंडियन है और ये चीज करना जो है, इससे क्या मिलता है? एक मोटिवेशन मिलती है, वो उसका मतलब था लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को अपने साथ में लाना, लोगों को ये बताना कि शायद इंडिया इंडिया की जो नेशनलिज्म है उसका ट्रू गार्डियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम है। मतलब हाउ ये कैपेबिलिटी वाला मैटर है, ये जरा काइंडली हमारे साथ शेयर करें। मैं पहले कैपेबिलिटी पे जाता हूँ, फिर मैं हर घर तिरंगा पे जाऊंगा चीमा सर। जी। जो हम कहते हैं ना कि पहले उनका इंटेंट था लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी, फिर कैपेबिलिटी आ गई 2014 में। चीमा साहब, इसके पहले आपको थोड़ा मानसिकता समझनी पड़ेगी, मेंटालिटी माइंडसेट समझना पड़ेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आरएसएस है क्या, ये है क्या? और इसके बारे में पाकिस्तान में बड़ी गलतफहमी है आरएसएस के बारे में। तो अगर कोई पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, आरएसएस इज इसेंशियली एन आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरएसएस में आपको बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, हाईली क्वालिफाइड पीपल। आरएसएस में आपको जब बाहर अगर आप जाएंगे अमेरिका में, आपको देखेंगे इसरो में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में बड़े बड़े लोग, हाईली क्वालिफाइड, हार्वर्ड से, मतलब आप सोच लीजिए कहां से पढ़ सकते हैं लोग, इतने लोग आरएसएस के। देखिए, मोदी जी ने तो जिंदगी बिता दी ना संघ में, 14 साल की उम्र से थे वो संघ में है। तो आपको इनका माइंडसेट, आरएसएस का माइंडसेट, अमित शाह जी जो हैं द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका माइंडसेट क्या है? देखिए, हिंदू जो है ना, द वर्ड हिंदू एक्चुअली जो मजहब है, जिसको हम लोग अगर ट्रांसलेट करें मजहब को तो पंथ बनता है। जो पंथ है वो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म है चीमा साहब, राइट? आरएसएस ये कहता है कि जो भी बर्रे सगीर में रहता है वो हिंदू है। अब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि साहब आपने मुसलमान को हिंदू कैसे कहते? वो मुसलमान को हिंदू नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि लीनियज का हिंदू मतलब होना कि वी बिलोंग टू अ कॉमन लीनियज, पीपल वेयर द रिवर सिंध फ्लोज। ठीक है चीमा साहब, पाकिस्तान में कितने ऐसे नाम हैं विच आर सिख और हिंदू नेम्स, बट दे आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। दैट्स ओके, सबका अपना अपना मजहब होता है। बिकॉज ये बात सच है, पाकिस्तान में या इवन इंडियन मुस्लिम्स कितना भी डिनाई करें, फैक्ट इज दैट वी हैव कॉमन एंसेस्टर्स, हमारा खून एक है, राइट? और इसमें आप और मैं मना नहीं कर सकते। डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा, सब यहीं के हैं, इसी मिट्टी के हैं। ठीक है, जो मुसलमान है उसके बाप दादा यहाँ पे दफन है, जो हिंदू है उसके बाप दादा की यहाँ पे खाक है, गंगा नदी में होगी, कहीं पे होगी। दैट इज ट्रू। तो कहने की बात यह है कि आरएसएस थिंक्स ऑफ हिंदुइज्म एज अ वाइडर कल्चरल कॉन्सेप्ट, नॉट अ नैरो रिलीजन कॉन्सेप्ट, पहली चीज। जहां तक ये बात है हर घर तिरंगा की, आपने जो बात बोली है, देखिए हम लोगों को बांधता क्या है? पाकिस्तान इज 97% मुस्लिम, राइट? लेकिन जो 1971 में हुआ उससे ये प्रूव हो गया कि रिलीजन कैन नॉट बाइंड यू। रिलीजन रिलीजन कोई भी रिलीजन हो, हिंदुइज्म हो, आपको क्या लगता है भारत को हिंदुइज्म जोड़ के रखा है? नहीं। 130 करोड़ लोगों को हिंदुइज्म कैसे जोड़ सकता है? पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, 22 करोड़ लोग हैं। बात यह है कि जब तक पाकिस्तान यह सोचता रहेगा कि इस्लाम हमें जोड़ता है, वो कभी नहीं जुड़ेगा। अगर इंडिया सोचता है कि हमें एक धर्म जोड़ लेगा, वो कभी नहीं जुड़ेगा। अगर चाइना सोचता है, चाइना तो क्या सोचता ही नहीं इस मामले में, उसको छोड़ दिया। कहने की बात यह है कि व्हाट यूनाइट्स अस, तो हमारा जो तिरंगा है उसको मुसलमान भी हाथ में लेके घूमेगा, उसमें हिंदू भी हाथ में लेके घूमेगा। ये कॉमनैलिटी है। मुसलमान और हिंदू की जबान भी थोड़ी थोड़ी फर्क है, वैसे तो लैंग्वेज एक ही है। तमिल जो मुस्लिम होगा वो भी तमिल ही बोलता है, हिंदू भी तमिल बोलता है। लेकिन जब मुस्लिम तमिल बोलेगा, अगर इफ यू हैव अ ईयर फॉर द टोन, आपको पता लग जाएगा कि ये मुस्लिम है जिस तरीके से बोलेगा, राइट? आपको बंगाली अगर होगा मुस्लिम तो आपको पता लग जाएगा। आप जो बंगाली है वो पता लगा, आप और मैं नहीं पता लगा सकते। हमें तो एक जैसी बंगाली सुनाई देगी, लेकिन जो बंगाली हिंदू है या बंगाली मुस्लिम है वो पता लगा लेगा हिंदू है। सिमिलरली अगर 5 मिनट के लिए कोई दिल्ली में कोई बोले मुस्लिम, मैं पता लगा लूंगा क्योंकि मुझे आइडिया है।
और जबान एक दूसरे को एक दूसरे की समझ में आती है। हमें यूनाइट क्या करता है? इट इज द लव फॉर द नेशन। कोई मस्जिद में जाके सजदा करता है, कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, ठीक है ना। कोई वेजिटेरियन है, वैसे हिंदूज में भी काफी लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, बट एक बात बता रहा हूं, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। कोई टोपी पहनता है, कोई नहीं पहनता। हर चीज में फर्क है, लेकिन जो एक चीज जो हमें यूनाइट करती है वो है हमारा फ्लैग, वो है हमारा नेशनल एंथम। जब जनगण मन बजेगा तो मुसलमान भी खड़ा होगा, सिख भी खड़ा होगा, ईसाई भी खड़ा होगा, हिंदू भी खड़ा होगा। हाँ, कुछ कम्युनिस्ट हैं जो चाइना को अपना बाप मानते हैं, वो चाइनीज नेशनल एंथम में खड़े होते हैं, दैट्स इट। बट सब खड़े होते हैं। यहाँ पे हिजाब पहनी हुई लड़कियों ने तिरंगा उठा रखा है इंडिया। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज टेल पीपल, जो उन्होंने अपने 5 पॉइंट दिए थे इस बार, उन्होंने क्या बोला था? ऐसे हो जाओ, हैव प्राइड इन योर पास्ट। हीन भावना मन में मत रखो, अपने आप को छोटा मत समझो किसी से। पीपल विल ट्राई टू टेल यू, जैसे आप बोल रहे थे कि वॉशिंगटन पोस्ट वाले बाहर वाले पढ़ते होंगे, इंडिया में नहीं पढ़ते, तो वही मोदी जी का कहना है कि बाहर वाले पढ़ते हैं तो पढ़े ना। हमने उनको थोड़ा ना मना कर रखा है कि तुम वॉशिंगटन पोस्ट मत पढ़ो, पर तो हमारे सर पे मत नाचो कि भाई वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिखा था। लिखा होगा, लिखा होगा, हम नहीं मानते, भागो यहां से। एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन। उनको जब यूएन को भगाना था वहां पे, और कश्मीर जब भगाना था, सॉरी क्या था वो, एमिटी इंटरनेशनल को जब भगाना था, नहीं वो क्या नाम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भगाना था, उन्होंने भगा दिया। उन्होंने बोला भागो यहां से। करा नहीं साहब, वो वॉशिंगटन पोस्ट लिखेगा। कल लिखने दो यार, लिख लिख के थक जाएगा, कल दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, वो आ जाएगी फ्रंट पेज पे। कौन याद रखता है? भगाओ इनको। पुलिस ने डंडे शंडे चलाए, सब भगा दिया ऐसे। सो दिस न्यू प्राइड इन योर आइडेंटिटी, वी आर इंडियंस, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। आपने पुष्पा फिल्म देखी है ना? नहीं देखी आपने? उसका डायलॉग सुनना, उसमें ऐसे कहता है कि अब झुकेगा नहीं, झुकने का नहीं चीमा साहब, दुनिया कुछ भी बोले। और ये जो इमरान खान साहब ने प्ले करा था ना कि अपने रैली में, वो जयशंकर साहब का, बात यह है कि इंडिया आज से 60 साल पहले, जब इंडिया के पास पैसा नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे इस देश में। जब लोग इस देश में भूख से मर रहे थे चीमा साहब, जब 90s में हमारा सोना गिरवी हो गया था, जब $1 बिलियन था हमारे पास, और हमारे पास कुछ नहीं था 2 हफ्ते के बाद कि तेल इंपोर्ट करें, हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया था, तब भी इंडिया का यही एटीट्यूड था कि अपन झुकेगा नहीं। तब भी नहीं झुका, आज भी नहीं झुकेंगे। एंड दिस इज द नेचर ऑफ द पीपल। आप, हाँ, बट वही चीज है जो मैंने पहले बोली थी, वो मलाल जो है ना, मलाल, उस चीज को जब तक न छेड़ो तो गाड़ी चलती रहती है। बात वही है, जहां तक मेरी लिमिटेड समझ है चीमा साहब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मैं सिर्फ एक छोटा सा आखिरी सवाल इसी रेफरेंस में करूंगा, ये मलाल के रेफरेंस से जो मैं वो एक वो किया, जो ये बात सही है आपके, आप जब किसी के मजहब को छेड़ते हैं तो वो फिर जब आप किसी को डिमोनाइज करेंगे, किसी के खुदा को बुरा भला कहेंगे, भगवान को कहेंगे, दैट्स फैक्ट। मतलब बुरा लगता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ताल्लुक, दोस्ती अपनी जगह है, जो जिसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मजहब एक लिमिट है कि भाई इससे ज्यादा नहीं है, जो है ना वो। मेरे साहब यही चीज कही जा रही है जो इतनी दुनिया बोल रही है, लिख रही है, और इंडिया के मुसलमान, क्या इंडिया के मुसलमानों के अंदर भी कोई मलाल आ रहा है कि शायद उनसे कोई बदला लिया जा रहा है, या दे आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील? मतलब फॉर इंस्टेंस, मैं आज से 15 साल पहले मैंने बीबीसी पे एक शो देखा, जो टिम सेबेस्टियन हुआ करते थे, आजकल वो DW में होते हैं। तो उन्होंने एक शो किया, आर मुस्लिम्स गेटिंग अ फेयर डील इन इंडिया? तो उस वक्त जो सचिन पायलट थे, आई थिंक वो जो कांग्रेस में है, और MJ अकबर वहां बैठे हुए थे, और अभी ये जो खातून को जिसको उन्होंने पकड़ा अंदर हुई थी, वो थी। तो मैंने उस डिबेट को बड़े ध्यान से सुना, लोगों ने क्वेश्चन किया, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ दिस स्टोरी, आई वॉच्ड इट बैक इन 2007 में मैंने देखा, 8 में या 9 में कर ले, सॉरी 9 में मेरे ख्याल। तो मैंने आज से इतने साल पहले कि आप मुस्लिम्स गेटिंग अ फेयर, तो ये जो क्वेश्चन है कि वो जो मलाल वाली बात है, आप समझ रहे हैं क्या ये कहीं मुसलमानों में आ रही है कि वो जो मलाल इनको हुआ था, जो इन्होंने फील किया, आज ये हमें ये फील कराना चाहते हैं? जैसे कि अभी पिछले दिनों एक बात हुई कि जी अब इस वक्त कोई भी इंडियन पार्लियामेंट में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या उसमें, सॉरी पार्लियामेंट में तो कर रहा होगा, इंग्लिश इंडियन गवर्नमेंट में कोई मुसलमान जो है वो नहीं रहा। एक मिनिस्टर साहब थे, वो रिमूव हो गए, उनका टेन्योर खत्म हो गया। तो ये क्या, आई थिंक वो ऊपर हाउस में थे। तो ये भी एक चीज आ रही है। हालांकि मैं जाती तौर पे समझता हूँ इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिनिस्टर्स आते जाते रहते हैं,
लेकिन ये क्या मुसलमानों के भी अब दोबारा मलाल आएगा कि यार ये हमें दे आर मेकिंग अस फील जो पहले हुआ था? मुझे लगता नहीं है ये बात सच है चीमा साहब। मुझे लगता है कि इसमें देखिए, आर मुस्लिम्स गेटिंग अ फेयर डील इन इंडिया? आई वुड लाइक टू आस्क यू, आर हिंदूज गेटिंग अ फेयर डील इन इंडिया? एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसके ना बड़े ये प्याज जैसा है ना, एक के बाद एक परत खुलती रहती है, कुछ और निकलता है। बात ये मुझे लगता है कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने एक विक्टिमहुड का नैरेटिव बना रखा है। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है भारत में, कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, तमिलनाडु में, राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में, ओवैसी साहब को एक बयान दागना ही दागना है। अब आप ये चेक करें कि जो पार्टी है नीतीश कुमार जी की, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इज द मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उनकी मेरे हिसाब से 14 या 16 कुछ ऐसी सीटें हैं। मैं आई डोंट नो, वी कैन चेक, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं आपको, बट उनकी 2 फिगर्स में सीट है लोकसभा में उनकी पार्टी की। आपने नीतीश कुमार जी का कोई बयान सुना? इस भाई की 1-1.5 है, ये ऐसे उछलता रहता पॉपकॉर्न, हर रोज कुछ ना कुछ, ये हो गया, मुसलमानों को ये कर दिया, ये कर दिया। अच्छा, आप एक बात, इसका भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम हिंदुओं को दिखाते हैं। अब आप एक बात बताइए चीमा साहब, मैं आपसे पूछता हूं, ये डरा हुआ मुसलमान है ये? इनको देखिए, बात है ना, ये गेम है और हमें गेम समझना पड़ेगा। इनको पता है कि कोई इनका नहीं बिगाड़ सकता कुछ, क्योंकि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वेब न्यूज में, आपके साथ मैं निधि शर्मा। वीडियो आपने देखी, पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा फहराना है, और इनकी उस अपील पर देशवासी ऐसे दीवाने हुए कि 15 अगस्त को अंतरिक्ष से भारत की तस्वीर ली जाती तो पूरा देश तिरंगे में नजर आता। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर देश के लोग ऐसा भरोसा करते हैं कि उनकी अपील को देशवासी अपने घर का काम समझकर कामयाब बनाने में जुट जाते हैं, और जब जनता किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट जाए तो उसकी सफलता की 100% गारंटी तय मानी जाती है। मोदी ने कहा, आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराएं। बस 11 अगस्त से ही पूरे देश में घर घर तिरंगा नजर आने लगा। हिंदुस्तान के लोगों के लिए पीएम मोदी का नाम विश्वसनीयता का प्रतीक बन चुका है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से कोई आह्वान करते हैं तो पूरे देश की जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठा लेती है। हर घर तिरंगा अभियान के असर की व्यापकता देखिए कि देश भर में हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहा देशभक्ति के रंग में रंग गया। इतना ही नहीं, ऑटो, टैक्सी हो या निजी कार, चारों तरफ तिरंगा ही लहरा रहा था। गांव से लेकर शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी तिरंगा यात्राओं का हिस्सा बन गए। फिल्म स्टार से लेकर कारपोरेटर जगत तक, दफ्तरों से लेकर स्कूलों में सभी तिरंगा हाथ में थामे नजर आए। देशभक्ति गीतों की धुनों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशवासियों का जोश और जज्बा देखते ही बनता था। 15 अगस्त के जश्न को लेकर इतनी दीवानगी शायद ही पहले कभी किसी ने देखी होगी। इतना ही नहीं, रसिया में जो नज़ारा देखा गया वो वाकई तारीफ के काबिल है। रसिया में तिरंगा कोई घर या मोहल्ले पर नहीं, सीधा आसमान पर फहराया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, कश्मीर, नए कश्मीर की एक झलक देखिए, जहां हर किसी के हाथों में तिरंगा था। वो वाकई एक फख्र करने की बात है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।